मैं देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं हरिंदर बिल्लों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज गुरु बहन लोग मैं नाग देवता के शिव जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। जब महादेव का कृपा कैसे किसान पर होता है। एक गांव में एक किसान रहता था। रोज अपनी गैया लेके गांव में चराने लेके जाता था। एक दिन के बाद गैया चलते उसको बहुत कष्ट से प्यास लग जाता है। तो गांव में पूरा खोजता है, जंगल में गाय चराने जाता है, खेत में जाता है, तो कहूँ पानी उसको नहीं मिलता है। तो कुछ दूरी पर जाके देखता है तो वहाँ वो इनार रहता है। तो इनार में से वो बाल्टी रखा रहता है, तो इनार में से वो बाल्टी से पानी खींच के और थोड़ा सा पानी पी लेता है। जब पानी पी लेता है तो बाल्टी की आवाज़ सुन के झाड़ी में से नाग देवता निकल के आते हैं, कहते हैं कि हे किसान, हम भी बहुत प्यासल हैं, तुम हमको भी थोड़ा सा जल पिला दो। तो किसान बोलता है कि आप पर कौन भरोसा है, हम आपको तो पानी पिला देंगे नाग देवता, मगर आप तो हमको डस लीजिएगा। और जब डस लीजिएगा तभी हमारा शादी नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माँ बाप के हम एक ही लड़का हैं। जब भलाई की जमाना नहीं है नाग देवता, हम पानी नहीं पिला सकते हैं आपको। तो नाग देवता बोलते हैं कि तुम हमको पानी पिला दो, मेरा आत्मा को शांत कर दो, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है। नाग तो उनका किसान का बात मान के नाग देवता के पानी पिला देते हैं। जब वो पानी पी लेते हैं नाग देवता तो सीधे लंबा हो जाते हैं एकदम, और कहते हैं कि अब तो तुमको हम कटवे करेंगे। तो बोला किसान कि इसीलिए हम आपको पानी नहीं पिला रहे थे, हम बोले थे ना कि भलाई के जमाना नहीं है। से चलिए हम जहाँ गाय चराते हैं वो हमारा गैया है खेत में, अगर वो कह दे कि हम पानी पिला कर को खराब काम किए हैं तब हमको डस लीजिएगा। वो आम के वृक्ष है, उनसे पूछवाते हैं कि हम कितना अच्छा काम किए हैं, चलिए। तो नाग देवता बोलते हैं चलो। तो आगे किसान और पीछे पीछे नाग देवता जहाँ गाय चढ़ते तो वहाँ जाते हैं। किसान बोलते हैं नाग देवता से कि है क्या माता, ये आपको इंसाफ करना है, ये बताइए कि आज इनको पानी पिला के हम कौन बड़का पाप किए हैं, पानियों पिला दिए हैं, आई हमको बोल रहे हैं कि हम आप बच काटियो लेंगे। तो भलाई की जमाना है गाय माता? गाय माता बोलती है कि भलाई की जमाना कहाँ है, एक बाल्टी हम रोज दूध देते हैं तुमको, उसका बाद भी तुम हमको रस्सी से गोड़ छानता है, बांधता है, और ऊपर से रोज हमको मारता है। तो भलाई की जमाना कहाँ है, तुमको कटवे करेंगे। गाय माता भी साफ छोड़ देती है। फिर बेचारा जाता है आगे, बोलता है जाके कि एगो आम के वृक्ष है, उन अगर कह दें कि हम गलत काम किए हैं पानी पिला के तो आप हमको काट लीजिएगा। तो आम के वृक्ष के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे आम देवता, आप इतना फटते हैं लदे बुदे, आप बताइए हम पानी पिला के इनको गलत किए हैं। तो वृक्ष में से आवाज निकलता है कि भलाई की जमाना कहाँ है, तुम तो गलत करबे किए हो, हम इतना लदे बुदे आम फड़ते हैं तब वो लोग आमों खाता है या ढेला ढेला मार के हमको खवाइलो करता है। तो भलाई के जमाना कहाँ है, तुमको अभी काटिए लेंगे तो अच्छा है। दोनों जगह से बेचारा के निराश हो जाता है सुन के बाद। तो बोलता है कि हे नाग देवता, अब हमको कटवे करिएगा, मगर परसों हमारी शादी है, हमारी शादी हो जाएगा ना तब आप हमको आप काटिएगा, 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। नाग देवता बोलते हैं कि चलो तुम हमको पानी पिलाया है इसीलिए हम तुमको 2 दिन के मोहलत देते हैं। बेचारा पर जाता है, घरे जाके माँ से बोलता है, माँ से कुछ नहीं बोलता है, शादी करने जाता है। शादी करके पत्नी के लेके घरे आता है तो पत्नी गौर करती है कि सब कोई शादी करके आता है तो खुश रहता है, अब मेरा पति काहे इतना दुखी है, शादी करके आया था कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब उनको घर मिल जाता है तो पलंग पर जब पत्नी जाती है तो अपना पति से सवाल करती है, कहती है कि कौन हमसे चूक हो गया है कि आज आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, काहे आपका चेहरा उतरा हुआ है। तो उनका पति बोलते हैं, शराब विश्राम से कहानी बताते हैं, जितना घटना घटा हुआ था, गाय चराने गए थे सब कहानी बताते हैं। तो उनका पत्नी महादेव के शिष्या रहती है। उनका पत्नी बोलती है कि इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हैं, से हम सब उपाय कर देंगे, आप तो उनको टेंशन मत लीजिए। जहाँ से नाग देवता के पानी पिलाए थे वहाँ से लेके एकदम हमारा शेष तक बेली के चमेली के फूल बिछा दीजिए, क्योंकि नाग देवता बोले थे कि जैसा तुम्हारा शादी हो जाएगा वही रात के आकर तुमको आकर कस लेंगे।
इसीलिए चिंता में पड़े हुए थे पलंग पर बैठ के। तो अपना पत्नी के बात मान के क्या करते कि बेली चमेली के फूल मंगाते हैं, जहाँ से वो नाग देवता निकलते पानी पीने के लिए वहीं से बिछाते हैं, बिछाते लेकर अपन सेज ले आ जाते हैं। जब सेज ले आ जाते हैं तब नाग था जब वहाँ से निकलते हैं तो फूल के सुगंधी से इतना मतवाला हो जाते हैं कि एकदम झूमते झामते आते हैं, फूल पर लौटते हैं। जब आते हैं तब एगो दुआरी पर एकदम घुसते ही दुआरी पर एगो में दूध, एगो में लावा, एगो में नीमक रखा रहता है। तो जैसे प्रवेश करते हैं तब पहला मुंह पड़ता है दूध मुंह का, दूध पी लेते हैं। फिर दूसरा मुंह पड़ता है लावा में, लावा खाते हैं। अब तीसरा बार मुंह का नीमक में मुंह पड़ जाता है नाग देवता के। तब वो खा के वो ढकेलते उकेलते उनका पलंग के पास चले जाते हैं। और जैसे जाते हैं काटने के लिए और उसी उनकी पत्नी क्या करती है, बत्ती बुतारती है और उनका चरण छू लेती है। तो नाग देवता देखते नहीं कि कौन है, कहते हैं सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव तुम रहो। तब ऐसे काटे चलते हैं तो उनका पत्नी बोलती है, तो बोलते हैं नाग तक इतना कौन स्वागत किया है हमको जो हम दम खुश प्रसन्न हो गए हैं। तो उनका पत्नी गोड़ छू कर आशीर्वाद ले लेती है, बोल देते हैं सौभाग्यवती भावा अब पुत्रवती भावा। तब बोलती है उनका पत्नी कि आप किसको डसने जा रहे हैं, अभी आप तुरंत हमको आशीर्वाद दिए हैं कि तुम सौभाग्यवती भावा रहो, पुत्रवती भावा रहो। अब बत्ती बार देती है, कहते जिनको आप डसने जा रहे हैं वही हमारा पति हैं और उसी के पत्नी ने आपको इतना स्वागत किया है आपके लिए, मेरे शेष तक आने के लिए। तब बोलते हैं नाग देवता कि तुम तो बहुत चतुर निकली, महादेव की शिष्या हो, इसीलिए महादेव के हम भी शिष्य हैं, इसीलिए तुमको हम आज पति का सुहाग तुमको लौटाते हैं। तो एक गुरु बहन ये सब महादेव का कृपा था। वो महादेव को जो शिष्या बनी थी, जब महादेव ने उनको इतना ज्ञान दिया कि अपना पति के उपरांत दम दिया हुआ भी वापस से नाग देवता से ले ली। बोलो हर हर महादेव की जय, भवानी मैया की जय, भैरव भैया की जय।